नमस्ते, मैं चंदन कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल ब्यापुर से। आज का टॉपिक है पाठ 3 आर्य समाज के नियम। प्यारे बच्चों, आज हम इस आर्य समाज के नियम को समझेंगे, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। इस नियम में बताया गया है 7वें से 10वें तक, और इस 7वें से 10वें तक नियम को अच्छी तरह समझिए। आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। नंबर 7, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। नंबर 8, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नंबर 10, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। प्यारे बच्चों, ये तो आर्य समाज के नियम थे, जो कि 7वें से 10वें तक। चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं, अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसा ही बरतना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए, तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाए। जब समझाना काम नहीं कर पाता, तो डांट से काम लेना पड़ता है। विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। ये विद्या शत्रु हैं। अतः विद्या और अविद्या के समझने में सतर्क रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी, और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ आप समझिए, लोग हमें भ्रमित कर देते हैं, ज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। मतलब कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो झूठ, पाखंड और फरेब होते हैं, जिन्हें धर्म के नाम पर उल्टी सीधी बातें बताकर अपने आप को अच्छे साबित करना चाहते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, किस बात को माननी चाहिए, किस बात को नहीं माननी चाहिए। तो इसके लिए हमें पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे समझिए। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है, अर्थात धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म उदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे
जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि हम समाज के साथ जीवित रह सकते हैं। हमारे समाज की उन्नति होगी तभी हमारे लिए अच्छा होगा। केवल हमारी उन्नति होने से समाज की उन्नति नहीं होगी और केवल हमारी उन्नति से ही सब कुछ नहीं चल सकता। तो अपने साथ औरों को भी सोचकर चलना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं। मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को स्वतंत्र ही रहना चाहिए, अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। भले कार्य अनंत हैं, असंख्य हैं, इसमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र रहें। प्यारे बच्चों, हमें कैसा काम करना चाहिए, हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो, हमारी भलाई हो, ऐसे काम को सोच कर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई जल्दबाजी में काम करे और हमारे द्वारा किसी को कोई हानि पहुँचे। आप इस कहानी को पढ़ें, समझें। जो शब्द समझ में ना आए उसे आप लिख कर हमें व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।